नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। धर्मदास स्थानक वासी जैन संघ के 3 संतों का दाहोद में आगमन हुआ है। हर रोज हनुमान बाजार स्थित स्थानक पर सुबह उनके प्रवचन चल रहे हैं। इस अवसर पर घोर तपस्वी श्री दिलीप मुनि जी महाराज जिस्सा ने प्रवचन में बताया कि संसारी जीवों को सुख अच्छा लगता है। संसार के स्वरूप को जानने के लिए जिनेश्वर भगवान की वाणी सुनना पड़ेगा। संसार मतलब दुखों की खान है। संसार में जितना भी सुख दिख रहा है वह तो क्षणिक है। संसार में एक भी वस्तु सुख देने वाली नहीं है। इस अवसर पर श्री चंद्रेश मुनि जी महाराज जिस्सा ने बताया कि मोहनीय कर्म को जीतेगा वही सिंह के समान दीक्षा ग्रहण करेगा। अज्ञान के कारण व्यक्ति दुर्गति में जाता है। संसार छोड़े बिना केवल ज्ञान नहीं मिल सकता है। अगली खबर, दाहोद जिले के धानपुर और देवगढ़ बारिया तालुका में मनरेगा योजना में 71 करोड़ का महा घोटाला किए जाने का खुलासा खुद दाहोद जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दाहोद पुलिस थाने में कुछ दिन पहले मनरेगा योजना में कार्यरत एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराने के बाद हुआ। इस महा घोटाले से दाहोद जिले के साथ साथ पूरे गुजरात राज्य में भी भारी सनसनी मच गई। इस मनरेगा महा घोटाले के सबूतों के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी गई। इसके बाद मनरेगा योजना के संबंध में सरकार द्वारा गंभीरता दिखाने और दाहोद में जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शिकायत में रूपांतरित होने से सब लोग स्तब्ध हो गए। मुख्य रूप से इस मनरेगा महाघोटाले का पूरा नेटवर्क दाहोद के मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के पुत्र किरण खाबड़ तथा बलवंत खाबड़ द्वारा पूरे मनरेगा योजना का धानपुर और देवगढ़ बारिया तालुका में कामकाज संभालने की जोरदार चर्चाएं लोगों के मन में उपजने लगी है। दाहोद पुलिस ने इस महाघोटाले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी फिलहाल जेल में है और कुछ दिनों पहले दाहोद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी मनीष पटेल फिलहाल पुलिस रिमांड के तहत हैं। कुछ दिनों पहले मंत्री के दोनों बेटों द्वारा दाहोद की नामदार अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी और बाद में मंत्री के दोनों बेटों द्वारा अचानक अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने से कई तर्क वितर्क भी होने लगे थे। दाहोद पुलिस तंत्र द्वारा जांच शुरू करने पर मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के दोनों बेटों में से एक पुत्र बलवंत खाबड़ का नाम पुलिस जांच में सामने आने के बाद दाहोद पुलिस ने बलवंत खाबड़ को गिरफ्तार कर चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बाद पुलिस थाने में ले आई। बलवंत खाबड़ समेत तत्कालीन समय के टीडीओ दर्शन पटेल की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी की खबर तेजी से दाहोद जिले में फैलते ही पूरे जिले में सनसनी मच गई। तो आज मिल रही जानकारी के अनुसार बच्चूभाई के दूसरे बेटे किरण को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरी तरफ दाहोद जिले के सत्तारूढ़ दल में भी कई चर्चाओं के बीच सन्नाटा पसर गया है। मंत्री के 2 बेटों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने से आने वाले दिनों में अब अन्य बड़े नामों और अधिकारियों की कथित संलिप्तता सामने आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगली खबर, दाहोद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु ट्रेन में जाने के बाद से चेकिंग शुरू। त्रिवेंद्रपुरम निजामुद्दीन ट्रेन में थैले में भरे केकड़े पकड़े गए। त्रिवेंद्रपुरम निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में किसी संदिग्ध वस्तु के किसी के द्वारा रखे जाने की जानकारी रेलवे पुलिस को मिलने पर इस ट्रेन को दाहोद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। पुलिस द्वारा ट्रेन के डिब्बों में चेकिंग की गई। जनरल कोच में भी जांच की गई। इस जांच के दौरान एक थैले में हलचल होने के कारण पुलिस ने छोटा थैला ट्रेन से उतारकर उसमें जांच की तो केकड़े मिलने से चौंक गए। घटना की खबर के बाद जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस रेलवे स्टेशन पर दौड़ आई। घटना के संबंध में जीआरपीएफ पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के बाद देश में हर विभाग सतर्कता दिखा रहा है और कोई अनचाही आतंकी घटना न हो इसके लिए प्रयासरत है। अगली खबर, इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात इंदौर से अहमदाबाद की तरफ एक ट्रक जा रहा था। इसी दौरान दाहोद के नसीरपुर के पास अचानक सामने से रॉन्ग साइड में वरवधू को लेकर आ रही एक कार तेजी से आई। ट्रक चालक काबू करे इससे पहले ही जोरदार टक्कर हो गई और ट्रक और कार के बीच हादसा हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रक के पलटने से जाम के दृश्य बन गए। सौभाग्य से कार में सवार वरवधू का बचाव हो गया, जबकि कार चालक को गंभीर चोटें आने पर 108 के माध्यम से दाहोद के जायडस अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हादसे के बाद कार और ट्रक दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वाहनों को हटाकर हाईवे खुलवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की। कार में सवार वरवधू सहित बारातियों को दूसरे वाहन में घर ले जाया गया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।